डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 10th विद्युत चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अक्सर क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है यदि 100 ओम के 20 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, अक्सर ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में 12th में भी पूछा गया है कई बार और विकल्प में पूछा जाता है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 100 ओम के 20 प्रतिरोधों को 100 ओम के 20 प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध बताइए, यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यदि हम 100 ओम के 20 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो कितना तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा, और फिर 100 ओम के 20 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें तब कितना प्राप्त होगा, ये ज्ञात करना हमें। तो आइए ज्ञात करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर R का मान दिया है, प्रतिरोध R का मान दिया है कितना, 100 ओम। 100 ओम का प्रतिरोध है आपके पास, और कितने प्रतिरोध हैं, 100 ओम के 20 प्रतिरोध हैं। N बराबर है 20। डियर स्टूडेंट, 100 ओम के आपके पास 20 प्रतिरोध हैं। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और समांतर क्रम में जोड़ना, तो दोनों स्थितियों में आपको तुल्य यानी परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर, डियर स्टूडेंट, अगर R ओम के n प्रतिरोधों को, अगर R ओम के n प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनका परिणामी होता है R डैश बराबर होता है n इंटू R। कितना होता है, n इंटू R। अगर R ओम के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर होता है n इंटू R। और अगर R ओम के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें तो परिणामी प्रतिरोध R डैश बराबर होता है R बटे n। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है। ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम, और ये है समांतर क्रम में, समांतर क्रम। ठीक है, R ओम के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो परिणामी प्रतिरोध R डैश बराबर होता है n इंटू R, और अगर समांतर क्रम में जोड़ें तो R डैश यानी परिणामी प्रतिरोध R बटे n। ठीक है, अब देखिए R का मान कितना, 100 ओम। 100 ओम के 20 प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इनका परिणामी R डैश बराबर क्या होता है, n इंटू R। तो R डैश बराबर n का मान कितना, 20 है, और गुणे R का मान कितना, 100। गुणा करा देंगे तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा, 2000 ओम। 2000 ओम आ जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर सूत्र क्या होता है, R बटे n। तो डियर स्टूडेंट, R का मान कितना, 100 ओम, तो R की जगह रख देंगे 100, और n का मान है 20, तो 20 पंचे 100, तो आ जाएगा 5 ओम। तो श्रेणी क्रम में कितना आएगा, 2000 ओम, और समांतर क्रम में 5 ओम। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लगाना है, इन सूत्रों को याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।